आज भारत और यूरोप के रिश्तों में इतिहास रचा गया। एक ऐसा समझौता जिसे खुद नेताओं ने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स। आखिर इस इंडिया ईयू समिट में क्या तय हुआ, किसे फायदा होगा और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। 27 जनवरी 2026 को इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक समिट हुआ। इसमें दोनों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA फाइनल किया, जिसे खुद नेताओं ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। मतलब अब इंडिया और यूरोप के बीच व्यापार करना सस्ता और आसान होगा। इंडिया को कहाँ-कहाँ टैक्स रिलीफ मिलेगा। EU ने कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स कम या खत्म करने पर सहमति दी। कपड़ा, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, चमड़ा, लेदर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मछली, सी फूड। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा ऑर्डर्स, ज़्यादा जॉब्स, सर्विसेज एंड प्रोफेशनल्स। हिडन बिग बेनिफिट EU मार्केट में इंडियन IT सर्विसेज, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स आसान किए जाएंगे। मतलब यूरोप में इंडियन टैलेंट के लिए रास्ता खुलेगा। जर्मन कार्स पर टैक्स क्या बदलेगा? अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, BMW, Audi, मर्सिडीज सस्ती होंगी या नहीं? पहले बिफोर डील इंडिया में इंपोर्टेड लग्जरी कार्स पर इंपोर्ट ड्यू 1% से 110% तक, यानी अगर कार 40 लाख की है, फाइनल प्राइस 80-90 लाख हो जाती है। अब आफ्टर इंडिया EU डील ध्यान दें, ये बदलाव धीरे धीरे फेज्ड मैनर होंगे, एकदम नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मन कार्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 110 से 30-40% तक लाई जा सकती है। कुछ सालों में ग्रेजुअली कट होगा, एक कोटा सिस्टम होगा। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स एट लोअर टैक्स। एग्जाम्पल अप्रॉक्सी 40 लाख की BMW होगी अब, पहले प्राइस 80-90 लाख होती थी। फ्यूचर में 55-65 लाख की होगी। एस्टिमेट इंडिया ने कार टैक्स कम इसलिए किया क्योंकि यूरोप इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर टैक्स कम कर रहा है। यूरोपियन कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगी, जॉब्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। PM नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील है। इससे जॉब्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंडिया ग्लोबल पावर बनेगा। EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन ने बोला कि वी डिलीवर्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स, यूरोप की टेक्नोलॉजी प्लस इंडिया की स्किल्स, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। डील कब लागू होगी? अभी अग्रीमेंट फाइनल हुआ है, लीगल अप्रूवल बाकी है। एक्सपेक्टेड स्टार्ट 2026 एंड या 2027 जीरो ड्यूटी आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन्स, सर्जिकल टूल्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, यूरोपियन आइटम्स, वाइन 30% और 47%, ऑलिव ऑयल, vegetable oils, zero duty fruit juices / non-alc drinks, zero duty. Now, some others moment happened, like at the press conference after the summit, Antonio Costa, the president of the European Council, a top EU leader, held up his Indian Overseas Citizen of India OCI card to the audience and cameras. He said something like, "I am the president of the European Council, but I am also an overseas Indian citizen." He expressed pride in his family roots in Goa, India, where his father's family came from, and said this personal connection makes the India-EU partnership special. During the same summit, Ursula von der Leyen, President of the European Commission, mentioned Makar Sankranti, a major Indian festival marking the sun's northward movement, in her speech. She compared the historic trade deal and the new phase in India-EU relations to the new beginnings, upward movement and light associated with Makar Sankranti. Now, आज का इंडिया यूरोप समिट सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं था, ये एक संदेश था दुनिया के लिए। जब ग्लोबल लेवल पर ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, तब इंडिया और यूरोप ने कोऑपरेशन, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को चुना। ये डील भारत के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट्स या टैक्स रिलीफ तक सीमित नहीं है, ये जॉब्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल रिस्पेक्ट और फ्यूचर लीडरशिप की नींव है। और जब एक यूरोपियन लीडर मंच पर अपना इंडियन OC कार्ड दिखाता है, या जब मकर संक्रांति जैसे भारतीय त्योहार का जिक्र होता है, तब साफ हो जाता है ये रिश्ता सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, इमोशनल और कल्चरल भी है। आने वाले सालों में ये समझौता भारत यूरोप रिश्तों को कहाँ ले जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस डील को कैसे देखते हैं? फ़ायदा या खतरा?
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।